पन्नों का यह संकल्प पत्र, नाम मोदी की गारंटी है, मतलब जिसका बीजेपी बता रही है गारंटी की भी गारंटी। और अब इसी को लेकर पार्टी 24 चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसी पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज पर लगातार खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपसे मैं सबसे पहले यह समझना चाहती हूं 2047 विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने के लिए इस मोदी की गारंटी की बुनियादी बात क्या है? रमाना जी, सबसे पहले आपको, आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज जो संकल्प पत्र जिसका लोकार्पण हुआ था, ये मोदी की गारंटी जो है एक किस्म से 10 साल की रिपोर्ट कार्ड भी है। आने वाले चुनाव के बाद मोदी 3.0 की प्लान भी है और जैसे आपने कहा कि अमृतकाल की यात्रा 2047 तक, उसके लिए रोड मैप भी है। तो तीनों हैं। अगर आप देखें रिकॉर्ड में पिछले 10 साल में हम टॉप 5 इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारे यहाँ जो प्रगति, जो उन्नति जो हुई है, बड़े बड़े योजनाएं हैं जो आज प्रगति भी है, समावेशी भारत भी इसमें उभर रहा है। कोविड की चुनौती का हमने बहुत दृढ़ता से और सफलता से सामना किया। आत्मनिर्भर भारत को हम आगे ले गए। गति शक्ति, इसका आपका परिणाम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मैं कहूँगा भारत की प्रतिष्ठा जो है आज सबसे ऊंची है। अगर आप आगे की बात करें, मुझे लगता है कि हर गरीब के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए, नारियों के लिए, सबके लिए इस मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ है और पूरे देश के लिए है कि हम या राशन हो या हेल्थ एक्सेस हो या पढ़ाई लिखाई हो, आत्मनिर्भर भारत हो, एम्प्लॉय रोजगारी हो और जो देश की सुरक्षा, अगर आप सोचें या निर्यात को कैसे आगे बढ़ाएं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत स्पष्टता से इस मैनिफेस्टो में हम लोगों ने पब्लिक के सामने रखी है और मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो और भाजपा का खुद जो है चुनाव में आने वाला परफॉर्मेंस अच्छा चलेगा। सर, आपके स्पेसिफिक डोमेन से जुड़ा सवाल है मेरा, और वो ये कि विदेश नीति की जो उपलब्धियां हैं वो भी चुनावी मुद्दे के तौर पर बीजेपी के लिए असरदार साबित होती हुई नजर आ रही हैं, जिनका जिक्र इस संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से किया गया है। ये जो एक तरीके से बदलाव या शिफ्ट आया है कि विदेश नीति और चुनावी मुद्दे के तौर पर फायदा पहुंचाने वाली रणनीति, ये क्या जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे, उसकी वजह से ये शिफ्ट है, या फिर कोरोना काल में जिस तरीके से एक विश्व गुरु और वैक्सीन मैत्री हमने करके दिखाई दुनिया को, उसकी वजह से शिफ्ट है, या फिर ये युद्ध में दो खेमों में बटी हुई दुनिया और भारत तटस्थ और अपने हितों की रक्षा करने में हम पूरी तरीके से सक्षम, उसकी वजह से आपको ये तब्दीली लगती है? सर रमानी जी, इसके बहुत कारण है, बहुत पहलू हैं। एक तो मैं कहूँगा कि जो भाजपा सरकार जो है, जो मोदी सरकार जो है, पब्लिक को अब 10 साल बाद ये विश्वास जरूर है कि जो वह कहते हैं वो करते हैं। और ये भी है कि दुनिया विदेश नीति में हमारी जो परिप्रेक्ष्य जो है वो भारत फर्स्ट है कि हम अपने हितों के परिप्रेक्ष्य से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे ले जाएंगे। इसका अगर मैं उदाहरण दूं, आप जानते हैं कि उक्रेन युद्ध के समय में हम पे काफ़ी दबाव था कि हम रूस से तेल न लें। अगर हम नहीं लेते तो तेल की कीमत बढ़ जाती देश में। या आप ये भी जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। हमने पूरा बल लगाया, एयरफोर्स का उपयोग किया, अपने बाकी हवाई जहाज़ों का किया, मंत्रियों को भेजा और सबको हम सफलता से निकाल पाए। आज देश में भी अगर इसका एक उदाहरण और दूं, आप देखते हैं कि राजनीति के कारण दुनिया हम पे विश्वास करती है, कूटनीति के कारण। और एप्पल जैसा कंपनी, मशहूर कंपनी जो है, भारत में अब अपना फ़ोन बनाने लगा है। और ज़रूर जो आपने जिक्र किया कि आतंकवाद के विषय में हमारी पॉलिसी, भाजपा की पॉलिसी, मोदी सरकार की पॉलिसी है कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर ऐसे हमें कोई खतरा दिखाई दिए तो हम इसका ज़रूर मुकाबला करेंगे। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि आतंकवाद जो है
वो किसी नियम का पालन नहीं करते, किसी की कदर नहीं करते, और उनको जो जवाब देना चाहिए हम देते भी आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। ठीक है सर, ये जो संकल्प पत्र है इसको लेकर बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि साहब जो आत्मनिर्भरता है उस ओर देश को लेकर जाना है, और संकल्प है हमारा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और विश्व गुरु के तौर पर, विश्व मित्र के तौर पर भारत की जो साख है, जो पहचान है, उसको और बुलंदियों पर लेकर जाना है। लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्ष है सर, और वो विदेश नीति, खासतौर से चीन और भारत की जमीन, इस तरीके के तमाम सवाल उठाकर घेराबंदी मोदी सरकार की करते हुए कि साहब मैनिफेस्टो और चीन को लेकर तो चुप्पी है। देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष तो आलोचना करेगी जी, क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड देखें उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। आज अगर ज़मीन की बात करें और चीन के विषय में ज़मीन की बात करें, हमारी ज़मीन कब गई? 62 में गई। 38,000 किलोमीटर जो है चीन ने कब्जा कब किया? 62 के युद्ध के समय में किया। आज जो है भारत, पूरा देश देखती है कि मोदी सरकार जब चुनौती का समय आया 2020 में, जब चीन ने दबाव डालने की कोशिश की, बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सेना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भेजा था, तो हमने उसका ठीक तरह से जवाब दिया। हमने अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट की, बड़ी मात्रा में की, और तैयारी के साथ की। जैसे 62 जैसे नहीं था कि अभी जो है हम वहाँ दृढ़ता से हमारे जवान खड़े हैं, और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ कि जब तक वहाँ शांति और हमें पूरा आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम वहीं रहेंगे, और जो चाइना के साथ ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कम से कम मोदी सरकार कभी नहीं करेगी जो देश के हित में नहीं। ठीक है सर, लेकिन ये जिस तरीके से विदेश नीति और इसका घरेलू राजनीति में इस्तेमाल, आपको लगता है कि ये क्या दो धारी तलवार जैसा मामला भी हो जाता है? अब विपक्ष जो है वो चीन को लेकर घेराबंदी करता है। अच्छा, जिस तरीके से इस बार चुनाव में कच्चातीबू का मामला उठा और उसके बाद श्रीलंका की तरफ से आपत्ति भी दर्ज कराई गई इस पूरे मामले को लेकर, तो बड़ा डाइसी हो जाता है सर मामला, खतरनाक खेल। नहीं, ऐसा आप गलत कह भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। देखिए, ये विषय जो है ये डीएमके छुपाना चाहती है, विपक्ष छुपाना चाहती है कि वो जो है कमरे के अंदर उन्होंने कच्चातीबू पर जो अग्रीमेंट जो थी उसको उन्होंने समर्थन दिया, बाहर जाकर उसके खिलाफ बोले। ये विपक्ष की नीति है, वो दो मुही हैं, कुछ यहाँ कहते हैं, कुछ वहाँ कहते हैं। चीन के बारे में यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बाहर जाकर देश के बाहर चाइना की प्रशंसा करते हैं। तो विपक्ष को भारत की पब्लिक पहचान चुकी है, भारत के वोटर पहचान चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी जैसे पहले भी था, मोदी की गारंटी, देश के अंदर मोदी की गारंटी, देश के बाहर मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी पे भारत का वोटर जो है आप देखेंगे जून 4 को पूरा अपना विश्वास प्रकट करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।